जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। अच्छा बच्चों, कल जहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी वो ये थी, एक ट्रांजैक्शन बच्चों कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी? 2 हेड या सब हेड्स को बच्चों क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। एक ट्रांजैक्शन के अंदर कितने हेड या सब हेड्स होते हैं बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा जी बच्चों, ये आपके सामने ना क्वेश्चन है जी, ये जो हैंड आउट आपको कल दिया था वो निकाल लेना। शाबाश, हैंड आउट है आपके पास बच्चों? ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया होगा मोहतरम। ये क्वेश्चन नंबर 3 सही है। मिस्टर स्मिथ कहता जी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। सही है, जिम जाके जरा जरा यू नो व्हाट शुड कहता जी 1 Jan 2009 हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ जैन आर एज फॉलोज। कहता उसकी जो जनवरी की ट्रांजेक्शन्स है ना वो हमने आपके सामने रख दी हैं। ओके बच्चों, जनवरी की ट्रांजेक्शन्स क्या कर दी हैं बच्चों? कहता हमने आपके सामने रखी हैं। अच्छा जी, अब बच्चों इससे थोड़ा सा ना हमने अब आगे बढ़ना है। क्या करना है बच्चों? हमने अभी जो बात की ना, एक ट्रांजेक्शन कम से कम एक हेड या सब हेड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। इससे थोड़ा सा बच्चों हमने आगे बढ़ना है। सर इधर आइए। ये हमने ना कल हेड्स लिखे थे। क्या लिखे थे बच्चों? इनमें से मेरे चांद ये जो 2 हेड्स है ना, इनकी नेचर है डेबिट। क्या है बच्चों? डेबिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जी DR। इसकी नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। क्या है? डेबिट नेचर। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों क्या? DR डॉट। ओके बच्चों, इन 3 की मेरे चांद जो नेचर है वो क्या है जी? क्रेडिट नेचर। क्या बच्चों? क्रेडिट का मतलब उधार नहीं है इधर, मतलब इसका नाम ही क्रेडिट, क्रेडिट नेचर। सही है, जिस तरह हम कहते हैं ना फलां इंसान की नेचर ऐसी है, फलां की ऐसे है, तो मेरे चांद इन 3 की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CR। ओके बच्चों, मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी, दोबारा डिस्कस करते हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई चीज जितने से डेबिट हो रही है, क्या उतने से ही बच्चों वो क्या होगी? क्रेडिट। अगर डेबिट साइड पे 15,000 है तो क्रेडिट साइड पे भी कितना होगा बच्चों? ये बात याद रखनी है। ये बात क्या करनी है? याद। ये जल्दी से आपने बनाना है तो जल्दी से बना लें, ठीक है? वैसे ये पढ़ी हुई बातें हैं सारी, सही है ना? अच्छा जी, इधर आए। अब मैं आप क्वेश्चन स्टार्ट करवाने लगा हूं बच्चों। आज हमने जो प्रैक्टिस करनी है ना वो करनी है बच्चों, ये सारी बातें आप लोगों के नॉलेज में होंगी बच्चों। आज हमने जो प्रैक्टिस करनी मेरे चांद वो करनी है जी डेबिट क्रेडिट की। इसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज। मैं इधर करने लगा हूं जी मिस्टर स्मिथ। क्या बच्चों? मिस्टर स्मिथ। जर्नल एंट्रीज। क्या बच्चों? जर्नल एंट्रीज। क्या बच्चों? फॉर द मंथ। FTM का मतलब फॉर द मंथ। कौन सा मंथ है जी? 31 जैन। एंड क्या है? 31 जैन। ठीक है बच्चों, इस पूरे महीने की हमने क्या करनी है मेरे चांद? जर्नल एंट्रीज। क्या करनी है बच्चों? इसका फॉर्मेट क्या होगा जर्नल एंट्रीज का? डेट, फिर क्या होता है बच्चों? फिर बच्चों डेबिट मेरे चांद, और क्या? क्रेडिट। करेंसी डॉलर है। करेंसी क्या है बच्चों? डॉलर। करेंसी क्या है मेरे चांद? डॉलर। करेंसी क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में? डॉलर। अच्छा, अब बच्चों इधर देखें। अब मेरे चांद इधर देखें। अब ये पूरा जनवरी का महीना मेरे और आपके सामने है ना बच्चों? ये पूरे जनवरी के महीने की ट्रांजैक्शंस मेरे और आपके सामने हैं बच्चों, ठीक है? लें जी, अब 2 हेड्स आपने, 2 हेड या सब हेड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। स्टार्टेड बिजनेस, ये क्या हो गया बच्चों? ये 50,000 किसने प्रोवाइड किया? ऑनर ने। ये कैपिटल है चांद, और कैश एसेट है। क्या है बच्चों? आपने ऑनर नहीं देखना, आपने बिजनेस को देखना है। बिजनेस को पैसे किसने दिए? ऑनर ने। ये कैपिटल है, सही है। और दूसरा हेड क्या है बच्चों? कैश। क्या है बच्चों? ये एसेट है। ये क्या है बच्चों? एसेट। ओके बच्चों, लें जी, तारीख बताइएगा बच्चों। 1 जैन। ओके बच्चों, 1 जैन जी। 2 हेड्स। पहले बच्चों हमेशा डेबिट आता है, फिर क्या आता है बच्चों? क्रेडिट। आप साथ साथ लिखेंगे जी। कैश एसेट है। क्या है बच्चों? अच्छा, एक बात और सुन लें, शायद आप भूल गए हो। जिस अकाउंट की मेरे चांद जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही होता है जी। इनकम, सॉरी, इधर आए जी ऊपर। ये रहा बच्चों। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है बच्चों? बोलो डेबिट। इनका इंक्रीज होना भी क्या है? और डिक्रीज होना क्रेडिट। इनका इंक्रीज होना क्या होगा बच्चों? डेबिट।
और डिक्रीज होना, और ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इन तीन की नेचर क्या है? क्रेडिट। इनका इंक्रीज होना क्या होगा बच्चों? और बच्चों इनका डिक्रीज होना, ओके। ये बातें समझ आती हैं बच्चों आपको? जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों इधर? जी एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों ठीक है, डन है ना? अच्छा जी, ले सर। अब आप इधर आए, आप मुझे बताएं जी, इसमें दो हेड्स कौन कौन से हैं बताइए प्लीज। इसमें दो हेड्स कौन कौन से हैं? एक तो स्टार्टेड बिजनेस से पता चला क्या है बच्चों, बोलो कैपिटल। दूसरा कैश से पता चला क्या है? एसेट। ठीक है, एसेट की नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। कैश है, एसेट कैश है, कितना जी? 50, 50 है कि 15 है? अच्छा जी, जी 50,000। अच्छा जी, दूसरा हेड क्या है बच्चों? जी मोहतरम, कितना जी? ओके बच्चों, डन है बच्चों? एनी प्रॉब्लम जी? ठीक है बच्चों, डन है? ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, परचेज शॉप। क्या बच्चों? परचेज शॉप फॉर कहता है 10,000 ऑन कैश। अब पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें इसे बच्चों। शॉप खरीदी है, एसेट बढ़ गया, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, बढ़ गया बच्चों। और कैश एसेट है, ये क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। ठीक है, ठीक है। शॉप क्या बच्चों? शॉप क्या बच्चों? शॉप तारीख क्या है जी? शॉप नॉन करंट एसेट क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया, कितना? अच्छा जी, और बच्चों कैश क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। तो कैश एसेट है, कम होना क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। डन हो गया बच्चों? डन हो गया बच्चों? और ठीक है, ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी? जी नेक्स्ट, क्या था जी? परचेज इक्विपमेंट, सॉरी परचेज फर्नीचर 5,000 ऑन कैश। बच्चों देखो कैश कम हो गया होगा जब आपने पैसे दिए, और नॉन करंट एसेट फर्नीचर क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया। डन है बच्चों? डेट बताइए जी। फर्नीचर क्या बच्चों? फर्नीचर कितना जी? और बच्चों कैश कितना जी? डन हो गया बच्चों? और डन है जी। ठीक है, और नेक्स्ट जी। जी नेक्स्ट चलें आगे जी। कहता जी परचेज इक्विपमेंट, ये तो आप खुद कर लोगे ना, बस इधर शॉप नहीं इक्विपमेंट आ जाना और कैश कम हो जाना। इक्विपमेंट डेबिट और कैश ये बताएं। 10 जनवरी या खुद करेंगे 8 वाली, 10 वाली कहता है परचेज इक्विपमेंट 15,000 ऑन क्रेडिट। तो उधार पे लिए तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इक्विपमेंट भी बढ़ गया, एसेट भी बढ़ा और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। डन है बच्चों जी? डेट बताइएगा जी। क्या है एसेट का नाम? इक्विपमेंट बढ़ गया कितने से? और लाइबिलिटी? पेएबल फॉर, जी नाम लिखा हुआ है पार्टी का कि किसको पैसे देने? नहीं लिखा तो बट ठीक है, हमें क्या, हाँ तो पहले आप काम चोर हैं जी। हना 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 जैन, नहीं लिखा तो अच्छी बात है, हमें क्या भाई जी। अगर नाम लिखा होता तो फिर पार्टी का नाम भी लिख देते हैं कि जी फलाम बंदे को पैसे देने हैं। ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा पेड, बच्चों हमेशा एक चीज, अच्छा सॉरी नहीं अभी एक पढ़ी है, कहता जी रेंडर्ड सर्विसेज। रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइड कर देना, सर्विसेज दे दी, ये तो इनकम होगी। एंड पैसे भी मिल गए क्या बच्चों? और पैसे भी मिले। अब दो चीजें होती हैं बच्चों, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो आपकी इनकम होगी, सही है, आपने चीजें प्रोवाइड, आपने सर्विसेज दे दी। लेकिन अगर अगला बंदा आपको पैसे दे देगा तो दूसरा हेड एसेट कैश आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। अगर अगला बंदा पैसे नहीं देता तो फिर रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताएं? इधर इनकम तो एक हेड है, दूसरा कैश एसेट है, रिसीवेबल है या कैश वाला एसेट है? शाबाश, वेल डन जी। तारीख बताइएगा। कैश एसेट है, बढ़ गया डेबिट, कितना जी? और बच्चों
सेल्स, सेल होगी ना, रेवेन्यू। हाँ मतलब सेल, सेल तो सेल को कहते हैं ना, सेल्स तो सेल है ना, कि जी हमने हमारी इतनी सेल होगी, सर्विसेज इतने की सेल कर दी हमने। सही है चांद। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अब एक लव समझो बच्चों, जब पेमेंट होती है ना, पेमेंट देखो, पेमेंट का मतलब है कैश या बैंक बैलेंस में कमी। अब पेमेंट तीन चार रीजन की वजह से होती है, या तो आपने नॉन करंट एसेट खरीद लिया, या तो आपने जो उधार लिया था ना उसकी पेमेंट की है। अब तो जब आप नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, जो पहली एग्जांपल दी, आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया और नॉन करंट एसेट बढ़ गया, जिस तरह ये ऊपर वाली एग्जांपल है, ये वाली सारी, ये ठीक है। दूसरा ये होता है कि जिस तरह मैंने इक्विपमेंट 10 जैन को लिया था, मैंने उसकी लाइबिलिटी थी मेरी ये 10 जैन पे, मैंने वो पेमेंट कर दी, अब मेरी लाइबिलिटी कम होगी, पेएबल डेबिट हो गया और कैश या बैंक कम। ये दूसरी एग्जांपल है पेमेंट की। तीसरी, बच्चे बिजली का बिल आया, फौरन पे कर दिया, लाइबिलिटी होने ही नहीं दी। दुकान से चीज लेने के कोई एक्सपेंस था, साथ ही पे कर दिया, रेंट एक्सपेंस साथ ही पे कर दिया, एक्सपेंस डेबिट, पेमेंट क्रेडिट, यानी कैश या बैंक क्रेडिट। तीसरा होता है ऑनर पैसे घर ले गया, कैश या बैंक क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट। ठीक है, ये चार रीजन है पेमेंट की, मतलब पैसे कम होने की, और समझ रहे हो बच्चों। अच्छा इधर आए, पेड, क्या, जिधर भी लफ्स पेड आएगा तो बच्चे समझते हैं सारी एक्सपेंस है। मैं बहुत दफा समझा चुका हूं मेरे चांद बच्चों को कि ये एक्सपेंस नहीं होता, पेमेंट तीन चार रीजन की वजह से होती है। हाँ मानता हूं कैश या बैंक में कमी हुई, क्यों, पेमेंट की फॉर द इक्विपमेंट जो खरीदा था 15,000 का, किस दिन, 10 जैन पे, कहता पेमेंट हमने कैश में की है। तो बच्चों हमारा कैश एसेट है ना, कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, कम। डेट बताइएगा जी, कितना, कैश तो क्रेडिट हो गया कितने से, ये देखो बच्चों इसके साथ लिंक करना है अब आपने, ये लायबिलिटी आपकी क्या होगी बच्चों, बोलो, कम। इसलिए पेमेंट की ना, इक्विपमेंट तो एक दफा आया, बस इक्विपमेंट तो एक ही दफा आया, इक्विपमेंट तो दोबारा नहीं आया ना, और सही है। अब बच्चों इधर क्या लिखोगे, पेबल, जी बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क जी। ठीक है जी, ये आप दोनों को समझ आइए ये ट्रांजेक्शन बच्चों, कोई मसला तो नहीं। पेमेंट का मतलब एक्सपेंस नहीं होता बच्चों, पेमेंट तो देखो ना, पेमेंट तो बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है, सही है, हाँ एक एक्सपेंस की भी होती है जी। ओके बच्चों। अच्छा आगे, अब दोबारा पेड आ गया, क्या आ गया, कैश, या ये कैश में पेमेंट है तो कैश का बैलेंस कम, क्यों पेमेंट की बताएं खुद, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या हुआ था बच्चों, शाबाश, तो एक्सपेंस बढ़ा तो साथ ही पेमेंट कर दी। एक्सपेंस की नेचर क्या है मेरे चांद, डेबिट। तारीख बताइएगा, तारीख बताइएगा जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं एक्सपेंस ज्यादा बेहतर है कि नाम लिखो एक्सपेंस का, वो पता नहीं चलेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी। जी देखो, अकाउंटिंग का एक काम ये भी है ना, एनालाइज करना कि क्या चीज है, एनालिसिस करना जी। कितना, 3,000, और कैश, लो जी मैनू भी पिलाते तुसी, ठीक है, ठीक है बच्चों, और ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। हसन जैसे माशाल्लाह जुबान चलती है, ऐसे हाथ नहीं चलता, ऐसे काम क्यों नहीं करते जल्दी जल्दी जी। पेड, फिर पेड के लफ्ज से क्या पता चला कि ये कैश में कमी है ना, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। अब देखो क्यों क्यों कम हो रहा है, आप टेलीफोन, वो जो था ना टेलीफोन, वो अब बच्चे बिल आया होगा ना टेलीफोन का, इंटरनेट सही है जी, पीटीसीएल अगर इंटरनेट है तो जी, कितना तारीख है, ये सेम एंट्री आपने करनी है, लेकिन इधर आपने कहना जी टेलीफोन एक्सपेंस, क्या बच्चों, इसे चार्जेस भी कहते हैं, टेलीफोन चार्जेस, सही है, कितना बच्चों, और कैश कितना जी। नेक्स्ट जी, पेड के मतलब से क्या समझ आता है जी, एसेट में कमी, कैश, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तारीख बताइएगा, रेंट एक्सपेंस है ना बच्चों, कितना बच्चों,
और बच्चों बताइए प्लीज, कैश क्या हो गया बच्चों? और ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल तो नहीं है, देख लो जी। जैन तूने जिंदगी में नहीं खुश होना कभी जी, इसमें तुझे क्या मुश्किल है मेरे जी? हैं इन्हें मना किया आपने? इन्हें क्या क्लास हो रही है, मेरा बताइएगा जरा, इन्हें क्या सर की क्लास हो रही है, देखना भागती कैसे जी। पेड क्या बच्चों? जी, पेड के लफ्ज से क्या समझ आती, कैश या बैंक बैलेंस कम हो। अच्छा, इंश्योरेंस ये क्या है? ओके बच्चों, ठीक है जी। डेट जी, और जी कैश जी। ओके, तुम भी क्वेश्चन करो ना जरा ज्यादा, तुम्हारी भी लाइन सीधी लगेगी बेटा जी। तुम ना खट्टू को सवाल नहीं करते। अच्छा इधर देखें, इधर जी। लास्ट क्या है बच्चों? अब ये तरह समझने वाली बात है। विड्रीव 3000 क्या? पैसे बिजनेस से विड्रॉ किए, ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका? पहली वाली ट्रांजैक्शन का। अब ये ड्राइंग्स हैं, क्या है? ड्राइंग जब भी पर्सनल यूज लिखा होगा इधर कैश में, तो कैश का बैलेंस कम हो गया ना। ये देखिए, ये भी सही लग रहा है, ये चेक करिए, देखो इधर, देखो इधर, बदनाम करा छड़े है, बदनाम करा छड़े है। नहीं नहीं सही है मरे, ये देखो यार, ये मेरा बोल रहा है किधर? आहा जी। अच्छा ये देखो इधर बच्चों, विड्रीव का मतलब ड्राइंग्स क्या बच्चों? कैपिटल में कमी ना, ड्राइंग। और बच्चों कैश में ओनर पैसे घर ले गया, ठीक है जी। कहता पता नहीं प्रॉफिट होना कि नहीं, पैसे तो घर ले जाएं जी। वाइफ ने कहा होगा ना, नखट्टू काम करने जाते पैसे। अच्छा इधर देखें तारीख, ड्राइंग्स कितना, और इधर कितना आएगा? और ठीक है, कैपिटल क्रेडिट होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह बच्चों को अकल दे जी। हाँ ये आपका सवाल सही है कि सर कैपिटल को हम डेबिट नहीं कर सकते ड्राइंग की वजह से। हाँ ये बात सही है, क्योंकि असल में ना देखो, सारे हेड सब हेड डिफरेंट है। जिस तरह देखो एक्सपेंस की वजह से भी तो कैपिटल ही कम होता है ना, लेकिन हम कैपिटल तो नहीं करते, हम एक्सपेंस करते हैं। लिहाजा पता चले कि ऑनर जो है ना, ये चीजें उठा उठा घर लेके जा रहा है, सही है ना। कल को बिजनेस के ऑनर ने पकड़ा हुआ अकाउंटेंट को, चल भी पैसे निकाल, वो कहेंगे सर जी आप ले तो गए हैं पहले 3000, और मैं कहां से दूंगा आपको, ठीक है ना। वो समझ रहे हो बच्चों? बिजनेस अकाउंटेंट बताएगा ना सर इतने पैसे पड़े हैं, बाकी आप देखें ये ड्राइंग आप ले तो गए हैं, इसलिए इसको सेपरेट लिखना होता है, ठीक है बच्चों जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन बच्चों। ये सब हेड है ना, कैपिटल का सब हेड है ना, क्यों नहीं है? है इन्ना लिल्लाह। क्या चेंज है, क्या चेंज है, क्या चेंज है? ड्राइंग्स कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा का मतलब है उल्टा। इधर देखें, एक होती है सेल्स, क्या होती है बच्चों? सेल्स, सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, क्या बच्चों? एक होती है परचेजेस, क्या होती हैं बच्चों? इसका उल्टा होता है, इसे कहते हैं जी कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? किसका कॉन्ट्रा? सेल्स का। अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा कहते हैं उल्टा जी। सेल्स का मतलब इनकम, इनकम बढ़ी, ये इनकम क्या होगी? कम। एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस क्या हो गया? कम। एंड जिंदगी में नो कम किने। हाँ जी, इसे आप कहेंगे जी कि कॉन्ट्रा है सेल्स का, ये इसे आप कहेंगे ये
परचेज का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और समझ आ गई बच्चों, इधर तक कोई मसला? ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी? ओके, अच्छा चलें इस तरह करें, ये क्वेश्चन 6 पे आए, ये छोड़ दें अभी, ये छोड़ दें पहले वाला, ये पहला छोड़ें। इधर आओ बच्चों, इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, कोई एग्जांपल दे दें जल्दी से। बिल्कुल शाबाश, उन्होंने एग्जांपल दी, वेल डन। उन्होंने कहा जी बैंक में पैसे रखवाए कैश से निकाल के, यानी कैश के ड्रॉ से, कैश में पैसे पड़े थे तो कैश में कमी क्रेडिट, और बैंक में डिपॉजिट करवा दिए बैंक डेबिट। और एग्जांपल अभी हमने की है, इक्विपमेंट खरीदा, नॉन करंट एसेट बढ़ गया और कैश में बैंक से पेमेंट कर दी, ठीक है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये बता दें। ये बच्चों क्या होगी? सेटलमेंट। इधर देखना, कैश आपका क्या हो गया बच्चों? कम, और आपकी लायबिलिटी भी क्या होगी? डन है, डन जी, इधर तक कोई मसला? अच्छा ये जरा सोचें, जरा ये चौथा जो है ना, ये सोचें, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। एक मिनट चलता रहेगा बच्चों, ये किधर से आवाज आ रही है? ये अभी भी इनके शोर आ रहे हैं, क्लास नहीं पढ़ा पा रहा मैं। वो किधर, क्यों, क्या करने गए? वो क्या करने गए? हाथ दो दिन को समझ नहीं आती सर। मैंने भी बोला, फिर मैं विशुदा ने आके बोला, फिर वो बोल रही है शोर। उनको बताऊँ विशुदा? जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, डिक्रीज इन कैपिटल की कोई एग्जांपल है? ड्राइंग कर ली अभी तो हमने, ड्राइंग्स कर ली। और एसेट के डिक्रीज होने की, कैश में ऑनर पैसे घर ले गया, ठीक है, ओके, इधर तक कोई मसला? अच्छा अब अगली बात सुन लें जरा बच्चों, ट्रांजैक्शंस ना इधर देखना, दो तरह से हो सकती हैं, क्या? ट्रांजैक्शन दो तरह बच्चों, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। और बच्चों बताओ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, और क्या जी? ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है, और बच्चों क्या? जी, वो कैश का मतलब बैंक ही है ना, कैश का मतलब है जी ये बैंक में पैसे आ गए या कैश में। अच्छा अब सुनना जरा गौर से बच्चों, कैश में सेल भी हो सकती है, और बच्चों क्या? इधर क्रेडिट में बोलो, इसका मतलब है उधार, क्या? हुई 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 जी बच्चों, और ठीक है, डन बच्चों। अच्छा अब बताओ बच्चों, अगर कैश में परचेज की है तो क्या है? परचेज एक्सपेंस होता है, कुछ ना लिखा हो ना परचेज के साथ, एक तो है ना परचेज इक्विपमेंट फर्नीचर, ये तो नॉन करंट एसेट है। अगर परचेज के साथ कुछ नहीं लिखा तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे बताइएगा? एक्सपेंस डेबिट। इस एक्सपेंस का नाम ही हम क्या रखते हैं? परचेज डेबिट। और बच्चों कैश या बैंक क्या हो जाएगा? ठीक है, और ठीक है। अच्छा इधर बताओ बच्चों, इधर जी, इधर बताएं बच्चों, इधर बच्चों ये सेल इनकम है, क्या है? इनकम। इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। अगर तो कैश, इसका मतलब पैसे आ गए, इसका क्या मतलब है बच्चों? कैश या बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। और बच्चों सेल्स क्या हो जाएंगी बोलो? डन। मैं सिर्फ कैश ही लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो फिर। डन, एनी प्रॉब्लम बच्चों? और ठीक है, ओके बच्चों। हाँ नोट कर ले, कर ले, नोट कर ले, शाबाश, कर लो, नोट कर लो, ले ले ले, सल्ली से नोट करें, फिर क्रेडिट वाला समझाता हूँ ना आपको।
जी मोहतरम, हो गया। क्रेडिट, क्रेडिट जरा समझ लें बच्चों, ये क्या है बच्चों, इसमें भी एक्सपेंस हैं, परचेजेस क्या हो जाएंगी, बोलो शाबाश, डेबिट ही होंगी। लेकिन बच्चों इधर देखो, वेल डन, परचेजेस क्या होंगी, वो डेबिट ही होंगी, लेकिन पेएबल क्या हो जाएगा, पेएबल भी कहते हैं और बच्चों क्रेडिटर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बच्चों, और ठीक है बच्चों। अच्छा, सेल दुकान वाला क्या एंट्री करेगा, शॉपकीपर सप्लायर क्या एंट्री करेगा, वो कहेगा रिसीवेबल, क्या कहेगा, इसे डेटर भी कहते हैं। अमाउंट कहता जी सेल्स कर दी बट अमाउंट नॉट येट, डेटर इज द पर्सन जिसको सेल कर दी बट अमाउंट उससे अभी नहीं मिली। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, सेल्स, क्या आ जाएगा बच्चों, ओके बच्चों, कर लो ये भी नोट, शाबाश जी। अच्छा एक मिनट, अभी ना बच्चे बेचारे ये हजम कर रहे होंगे, आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं बताता हूँ जवाब इसका, अभी थोड़ा वेट कर रहे। हाँ जी बिल्कुल, लिख दो नाम, नाम नहीं है ना अभी, अभी तो जनरल है ना। नोट करो, क्रेडिट वाला नोट करो, जल्दी करो, करो करो करो, नोट करो, जल्दी करो, क्रेडिट वाला नोट करो। बच्चे कहते हैं हमें आता है, हमें आता है, नोट करो, जल्दी नोट करें। कर लिया बच्चे नोट, है नोट कर लिया। अच्छा भाई का सवाल ये है, सर जिस बंदे को हमने सेल की है उधार पे, उसका नाम नहीं लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए, रिसीवेबल के आगे लिखना ना नाम उसका, पेबल के आगे भी नाम लिखना, ठीक है, जिसको पैसे देने हैं, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होता है, ये डेटर इज अ पर्सन जिसको हमने सेल कर दी लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, एसेट होता है। डेटर कहते हैं जी, इधर ये भी डेटर भी लिखते हैं, इधर कुछ लोग क्या लिखते हैं, अच्छा, लेकिन आपके यहाँ एसीसीए में ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, रिसीवेबल। इसको क्या लिखते हैं जी, क्रेडिटर भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। जिसको पैसे देने हों उसे क्रेडिटर कहते हैं, जिससे पैसे लेने हों, कोर एक्टिविटी वाली चीज जो आपका मेन काम है ना, वो वाली चीजें अगर आपने बेची हैं और उस बंदे से पैसे लेने, तो डेटर कहते हैं। अगर कोर एक्टिविटी का मतलब जो आपका मेन काम है, अगर आपने वो वाली चीजें खरीदी हैं किसी से और उसको पैसे नहीं दिए तो उसको बच्चों फिर क्रेडिटर भी बोलते हैं। इधर तक समझ आई बच्चों बात जी। इनका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन जी। जी इनका क्वेश्चन है जी सर, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल का मतलब एक्सपेंस हो गए, उसकी वजह से भी कैपिटल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। रेंट एक्सपेंस था, पेमेंट कर दी, एक्सपेंस बढ़ा, कैपिटल कम हो गया, ठीक है। और दूसरा एसेट, जारी सी बात है, पेमेंट की तो जी नहीं, तीन क्यों हुए, रेंट एक्सपेंस आपने बिजनेस का पे किया तो फिर एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों बैंक या कैश क्रेडिट। अगर ऑनर के घर का दे दिया रेंट तो फिर ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग डेबिट, और बच्चों कैश या बैंक क्रेडिट। भाई कैपिटल अपना हेड है और क्या उसका नाम है, एक्सपेंस अपना हेड है। ड्राइंग जो है वो कैपिटल का सब हेड है, अपने अपने नामों से डेबिट क्रेडिट किया जाता है ना जी, ठीक है बच्चों। कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे टी अकाउंट की। कल का जो हमारा दिन होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डबल एंट्री, जनरल एंट्री उसके अंदर ही कवर हो जाएगी। जनरल एंट्री को कहते हैं रिकॉर्डिंग, क्या कहते हैं, ये जो हमने काम किया ये है जनरल एंट्रीज। क्या की है बच्चों हमने, जनरल एंट्रीज, क्या की है मेरे चांद हमने, जनरल एंट्रीज, सही है, ये जनरल एंट्रीज है, क्या है बच्चों, लें जी। कल हम करेंगे क्या, टी अकाउंट्स बनाना, लेजर्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कल वो सीखेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली इसी के अंदर कवर्ड होगी, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दीजिए आज, अल्लाह हाफिज।